टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो बहुत राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आई एम दिव्या, आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट और अभी आई थिंक आप सब लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी, जो भी लोग जिनका भी मेंस है एंड जिनका भी प्री है। तो आज मैं लाइब्रेरी से थोड़ा जल्दी आ गई थी क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब था। अब तो ठीक हो चुका है और यहाँ बहुत ठंड भी हो रही थी, इसलिए मैंने ये पहन लिया। मैं लाइब्रेरी से ज़्यादा कुछ पढ़ के नहीं आई क्योंकि मैं 4 ही घंटे वहाँ पे मैं बैठी थी, 6 से 10 तक। फिर 10 बजे मैं वापस आ गई थी। तो अभी मुझे सारा कुछ घर पे पढ़ना है, बाकी करंट अफेयर्स वगैरह का रिविज़न करना है मुझे अभी इस टाइम पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टडी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। तो मैंने स्टार्ट किया था वोकैब रिवीजन से। वैसे मैं लाइब्रेरी में कर लेती हूँ क्योंकि 15-20 मिनट ही रीड करना होता है वोकैब को, बट फिर आज मैंने किया नहीं वहाँ पे रीड, वरना मेरी जो वोकैब की बुक है वो लाइब्रेरी में ही रहती है। और ये नोटबुक में मैंने कुछ वोकैब नोट डाउन की थी। ये नोटबुक काफ़ी पहले से है, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस टाइम से। और अभी एक और नोटबुक है जिसमें मैं नोट करते रहती हूँ वर्ड जो मुझे याद नहीं है या फिर जो मैंने वोकैब प्रोडिजी में नहीं पढ़े हैं, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो उसमें ऐड नहीं है। और मुझे वोकैब ऐसी ही याद होती है कि मल्टीपल टाइम्स तुम रीड करो, एक बार नोटबुक मतलब तुम फर्स्ट से एंड तक रीड करो, देन उसके बाद फिर स्टार्ट करो फर्स्ट से एंड तक। और ऐसे ही जब मैं 3-4 बार मतलब मैं करती रहती हूँ रिवीजन। अगर एक बार मैंने ख़त्म कर दिया लास्ट पेज तक, फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ फर्स्ट पेज से। और मेरे पास 2-3 कॉपियाँ हैं तो उनको रिवाइज करती रहती हूँ बार बार। बट नो डाउट मेरे इंग्लिश में काफ़ी नेगेटिव भी लगते हैं। मतलब मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं सारे वो क्वेश्चंस करूँ जो मुझे आ रहे हैं। स्टिल जब भी मैं मॉक देती हूँ तो काफ़ी सारे नेगेटिव लगे होते हैं मेरे इंग्लिश में, काफ़ी सारे मतलब 5-6। बट 5-6 नेगेटिव लगना बहुत बड़ी बात होती है। एंड येस आई एम प्रैक्टिसिंग और मैं कोशिश कर रही हूँ कि नेगेटिव कम से कम लगे, सिर्फ इंग्लिश में नहीं सारे सब्जेक्ट्स में। तो अभी प्रीलिम्स के ऑलमोस्ट एग्जाम हो चुके हैं, सिर्फ आरआरबी का बचा है। और मेंस के लिए हमें बहुत अच्छे कंटेंट की ज़रूरत होती है कि हमें कहाँ से यूट्यूब से मिले, और बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन परचेज नहीं कर पाते कोर्स को, क्योंकि कोर्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं ऑनलाइन कोर्सेज। तो अगर आप लोगों को परचेज करना है ऑनलाइन कोर्स किसी भी टीचर का जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो देयर इज़ अ टेलीग्राम चैनल। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज़ बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे, मतलब हर स्टूडेंट उसे बाय कर सकता है। और उनके टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, बट बाकी जो क्लासेस हैं, जो पेड क्लासेस हैं, तो वो आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू बाय, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको जो भी कोर्सेज बाय करने हैं आप उसके बारे में पूछ सकते हैं वहाँ पे कि कितने प्राइस का कौन सा कोर्स है, देन उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। तो वो सारे जेन्युइन कोर्स ऑफर करते हैं। जैसे मैंने येस ऑफिसर का पेड बैच बाय किया है, देन मुझे जब मैं उनका आपको बता रही थी इससे पहले वाली एक वीडियो में बताया मैंने उस टेलीग्राम चैनल के बारे में, तो मैंने थोड़ा सा एक्सेस लिया था उनको उनका परफेक्शन बैच का, क्योंकि मैं देख रही थी कि सेम चीज़ आप वो प्रोवाइड कराते हैं या नहीं कराते हैं। तो सारे कुछ वो सारी चीज़ें थी जो भी मैंने परफेक्शन क्लास में कराई हुई हैं, जो भी पेड बैच में कराई हुई हैं, वो सारी क्लासेस वहाँ अवेलेबल थी। पीडीएफ्स भी थी, सारी वीडियोस भी थी। तो इफ़ यू वांट टू बाय तो आप लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये कुछ मॉक टेस्ट के स्कोर हैं जो मेरे आईबीपीएस क्लर्क के टाइम पे मैंने दिए हुए थे, और इनको मैं अपलोड करना भूल गई थी क्योंकि उस टाइम पे मेरी कोई भी वीडियो बनी नहीं थी अपलोड करने के लिए। तो इस वाली वीडियो में मैं इनको इंक्लूड कर दूंगी। और अभी मैं ये वाले मॉक टेस्ट का स्कोर देख रही हूँ ना अपना, तो मुझे बस रीजनिंग में ऐसे हो रहा है कि मैं क्यों रीजनिंग में एग्जामिनेशन हॉल में सारा ब्लंडर कर देती हूँ। मॉक टेस्ट में तो सब कुछ सही रहता है रीजनिंग में, बट न जाने वहाँ क्यों मैं रीजनिंग में सारी मिस्टेक करती हूँ, क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ वहाँ पे मैं रीजनिंग में। और वो भी सिर्फ एक एग्जाम में नहीं, 2-2 एग्जाम में। एसबीआई क्लर्क में भी यही हुआ और आईबीपीएस क्लर्क में भी सेम चीज़ रिपीट हुई। तो मैं अभी मतलब फाइंड आउट ही नहीं कर पा रही हूँ कि क्या रीज़न है इसके पीछे।
और जब से मैं लाइब्रेरी से घर आई हूँ मैंने सिर्फ अभी तक वोकैब रीड की थी, और अभी आई थिंक इस टाइम पे 3 बज गया था। देन उसके बाद मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ाया, देन फिर मैंने स्टार्ट किया था अपना आज का जो मिसलेनियस की क्लास है रीजनिंग की, वो स्टार्ट की थी क्योंकि पज़ल करने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैंने मिसलेनियस की क्लास पकड़ ली। ये लेक्चर कंप्लीट करूँगी, एक और मिसलेनियस का लेक्चर कंप्लीट करूँगी, देन मैं फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। और ये वाली मेंस की क्लासेस ना थोड़ी सिंपल है क्योंकि ये आरआरबी पीओ वाली थी, तो इसलिए। और इसमें थोड़े-थोड़े क्वेश्चंस आईबीपीएस पीओ मिक्स क्वेश्चंस थे। और फिर इवनिंग में मैंने बनाना शेक पिया था, और मैं बनाना शेक डेली पीती हूँ, बट फिर भी मैं वेट गेन नहीं कर पा रही हूँ। जब मैं 11th क्लास में थी तब से मेरा वेट 48 और 45 इस नंबर्स के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू गेन वेट। एंड रिसेंटली आई हैव एडेड सम वेट गेन योगा पोसेस टू माय डेली योगा रूटीन, सो लेट्स सी कि इससे कुछ गेन होता है या नहीं। एंड आई हैव नो आइडिया वीडियो कब लाइव होगी क्योंकि इसका मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रही हूँ, आधा अधूरा रह जा रहा है हर बार। एंड ये वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली एग्ज़ाम के बाद ही अपलोड होगी, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना क्योंकि लाइब्रेरी से आने के बाद टाइम बचता ही नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं लेट आती हूँ देन डिनर के बाद थोड़ा सा वॉक पे चला जाता है टाइम, और फिर रिवीजन वगैरह करना होता है कुछ चीज़ों का, तो वो करती हूँ, देन टाइम ही नहीं बचता है, फिर 10 बज जाता है एंड 10 बजे मैं सो जाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह भी जल्दी उठना होता है टाइमली। अगर मैं लेट सोती हूँ तो मैं उठ तो जाती हूँ सुबह, बट दिन भर में मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, स्केड्यूल बहुत हेक्टिक सा हो जाता है, वीकनेस सी होती है प्रॉपर नींद न लेने की वजह से, इसलिए मैं वॉइस ओवर इसका नहीं कर पा रही हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसका वॉइस ओवर टाइमली करके वीडियो अपलोड कर दूँ, बट ये श्योर है कि ये वीडियो एग्ज़ाम के बाद ही अपलोड होगी, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना ये वीडियो जब भी अपलोड हो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से सारी क्लिप्स बनाई हुई हैं, तो इसलिए मैं अपलोड करूँगी वीडियो। एंड फॉर मोर अपडेट्स एंड फ्री पीडीएफ्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो बिफोर गोइंग टू बेड मैंने ये घी वाला दूध पिया था, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर करना भी मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।